स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द पैराबोला एंड नॉर्मल यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इक्वेशन ऑफ कोड देखी थी। ठीक है, और उस इक्वेशन ऑफ कोड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ कोड से हम किस तरह से उसको एक टेंजेंट में बदल देंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की मदद से उसकी क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना। यानी हमारे पास ये पैराबोला और इसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन इसकी ये वाली कौन सी, ये सब हमने पढ़ी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो पैराबोला बनता है, ये राइट वाला इस तरफ बनता है और लेफ्ट वाला बनता है, तो ये माइनस साइन, तो प्लस माइनस लगा दूं तो ये वाली भी और ये वाली दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मेरे पास पॉइंट हो, मैं कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला, इसके ऊपर मुझे ये टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगी, उसकी स्लोप चाहिए होगी। भाई इसकी इस लाइन की स्लोप क्या होगी, हाँ स्लोप क्या होती है, अगर इस पॉइंट पे मैं देखूँ, ये हमारे पास क्या है, ये इसने एक्स डिस्टेंस तय किया और ये वाई डिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमें इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का, ये जो हमारे पास इस पैराबोला है, इसकी इक्वेशन जो है स्केंगर इक्वेशन, याद रहे स्केंगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे पास जहाँ पर भी टेंजेंट गुजर रही होती है उसको परपेंडिकुलर बाई उसको उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर गुजरती है। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई एक इधर ये पी पॉइंट आ रहा है, यानी एक लाइन मेरे पास लाइक इस तरह से गुजर रही है। ठीक है ना, इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, टी फॉर टेंजेंट। और अगर इसी एक लाइन में इस तरह से गुजार दूं तो ये मेरे पास क्या आ गई, नॉर्मल आ गई। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका क्या लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा, सही है ना। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इधर क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये एक हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है। ठीक है ना, आप डेरिवेटिव वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y, ठीक है, और आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सही है ना, 4a, और इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 4a, सही है। और हमारे पास जो स्लोप होती है वो क्या होती है, यानी m क्या होता है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होती है, स्लोप होती है, यानी हम स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको डेरिवेटिव का पता होना चाहिए, डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है ना, अगर आपको पता ही नहीं है डेरिवेटिव होता है क्या है, तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। या अगर आपको डेरिवेटिव आता है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं ले रहा हूँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला लेक्चर देखिए, उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, लेक्चर आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव के चैप्टर के एंड में। ठीक है ना। अब हमारे को डी वाई बाई डी एक्स इधर सेपरेट करना है, तो हमारे पास 2y इधर आएगा और 2y इधर से भी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास आ गया 4a, सही है। देखो 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y। अच्छा, ये हमारे पास ये थी प्लस में, और माइनस भी लिख दूँ तो प्लस माइनस, ये हमारे पास इस वाले पैराबोला की भी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। ठीक है ना, सही है। अब ये हमारे पास जो स्लोप आई है, अगर मैं अभी इसको ले लूँ तो ये हमारे पास जो आई है स्केंगर पैराबोला, जो कि हमारे पास राइट वर्ड और लेफ्ट पर मूव करता है, यानी लेफ्ट की तरफ जिसका फेस होता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सही है ना, तो प्लस होगा तो y इस तरफ बनेगा पैराबोला, सही है, और नीचे वाला इस तरफ बनेगा। तो अब मैं देखिए सिर्फ एक इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा, बाकी आपको खुद से निकालना है। ठीक है ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, सही है। तो हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास जो वाई स्क्वायर मैंने लिखा है, मैं इसका ही ले रहा हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये प्लस में ले रहा हूँ, माइनस का आप खुद से देख लेना। ठीक है, माइनस का भी यही होगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो स्लोप आई है, ये हमारे पास क्या आई है, स्लोप आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, एम आ गई। ठीक है,
अब वो जो टेंजेंट लाइन गुजरेगी हमारे पास लाइक इस तरह से, ये पी पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ, सही है, ये टेंजेंट आ गई। अब इस टेंजेंट की नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, सही है। तो ये हमारे पास जो इस लाइन की जो स्लोप आई है वो क्या आई है, m1 आई है, मिसाल के तौर पे इसको मैं m1 कर लेता हूँ, सही है। यानी मेरे पास जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट वो मेरे पास क्या आई है, और सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेरे पास किसके बराबर आई है, वो 2a ठीक है डिवाइडेड बाय y के, सही है, 2a डिवाइडेड बाय y के बराबर आई है, ठीक है ना, 2a डिवाइडेड बाय y, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास जो है ये m1 जो स्लोप है, m1 स्लोप, m1 और इस लाइन की मेरे पास जो स्लोप होगी वो m2 होगी। तो मुझे पता है यार, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं आपस में 90 का एंगल बनाती है, तो वो दोनों लाइन यानी m1 और m2 इज इक्वल टू -1 के, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। यानी मेरे पास m1 तो गिवन है, तो मेरे पास क्या है, 2a डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, m2, सही है, इज इक्वल टू -1। तो मुझे m2 इस लाइन की स्लोप देखनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू -y/2a, सही है। तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट क्या है हमारे पास, -y/2a, सही है। अब हमारे पास जो है ना, जब हमने इसकी वो निकाल ली है, सही है। अब देखिए ये मैंने एक कौन से पैराबोला के लिए, स्टैंगर हाइपरबोला, सही है, जो कि हमारे पास राइट यानी फेस करता है, सही है ना। अभी इसके अलावा माइनस साइन लगा दूंगा तो ये इस तरफ वाला भी पैराबोला बनेगा। स्टैंगर 4 पैराबोला बनते हैं, ये एक की मैंने निकाली, बाकी 3 की आप खुद निकालोगे। सिमिलरली इसी तरह निकालना है, ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव का अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये दोनों आ गई तो हमारे पास हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको मैं कह लेता हूँ, ये हमारे पास जो पॉइंट होंगे ये हमारे पास होंगे y1 और ये होंगे y1, सही है ना, क्योंकि वो उस पॉइंट से जो गुजर रही है। अब वो कौन सा पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट, अब ये वाला जो पॉइंट है, वो जो लाइन गुजर रही है इस पॉइंट से गुजर रही है, तो यही वाला पॉइंट गिवन है। और स्लोप भी हम इसी पॉइंट से देखना चाह रहे हैं, तो y1 ये वाला हमारा वो पॉइंट आ गया। तो इसको जब मैं पुट करूँगा y माइनस, सही है, y1, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m। तो m हम कौन सी डालेंगे, टेंजेंट की डालेंगे, तो टेंजेंट आ जाएगी। तो टेंजेंट की स्लोप क्या है हमारे पास, 2a और क्या है y1, सही नहीं, इसी पॉइंट से ही गुजर रही है ना, तो स्लोप भी यही होगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा x माइनस x1, सही है। तो ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। तो सबसे पहले जो y जो है उसको राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो y जब उधर जाएगा हमारे पास, तो y यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, y इधर आ जाएगा y1, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो y1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है, माइनस 2ax1, ठीक है। अब ये वाली चीज़ किसके बराबर है, तो ये चीज़ हमारे पास, ये अगर मेरे पास कोई इधर p पॉइंट गुजर रहा है x1 और y1, तो अगर मैं इसको पुट करूंगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y² 1 इज इक्वल टू 4ax1। तो मेरे पास y² 1 किसके बराबर है, तो y1, ठीक है, माइनस इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 4ax1। अब ये राइट साइड पे जब जाएगा तो मेरे पास ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब y1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ax, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 2ax1, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 4ax1, सही है। तो हमारे पास ये देखो, ये -2x और ये 4 है, तो मेरे पास ये 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास +2ax1 बचेगा, सही है। तो मेरे पास ये ख़त्म हो जाएगा,
और मेरे पास क्या बचेगा प्लस 2x1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजन, इक्वेशन ऑफ टेंजन आ गई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर जो है ना, इसी तरह से जो है इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ, इसका कलर भी बदल लेता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इधर लिख लेता हूँ T फॉर टेंजेंट, टेंजेंट सही है। अब नॉर्मल ज़रा देख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m क्या है माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2a टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये 2a उधर ले जाऊंगा और y इधर को ही छोड़ दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2a टाइम्स y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस, सही है ना। अभी ये माइनस में जो आ रहा है ये माइनस y1 टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। इसको ये पूरी एक टर्म बन गई है, तो इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी, इसको मैं पहले लिख लूँगा y1 टाइम्स x माइनस x1, ठीक है, प्लस में हो गई, और प्लस ये 2 जो है 2a टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सही है ना। नॉर्मल, नॉर्मल की स्पेलिंग क्या होगी, नॉर्मल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, सही है। अब वो पॉइंट कौन सा होगा, y1 और x1, ठीक है, जैसे ये वाला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये क्लियर हो गई। तो सिमिलरली आपको करना ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको इसी तरह से निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, सही है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होती है मैंने पढ़ा है, ठीक, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस पैरामेट्रिक जो हमारे पास जो फंक्शन होता है, हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ जो टेंजन आई है उसको पैरामेट्रिक में कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।